आपको दुख देने वाले, धोखा देने वाले या बिना किसी क्लोजर के नो कांटेक्ट में डालने वाले पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं इस समय, ये देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। साथ में ही देखेंगे कुछ गाइडेंस निकल कर आ रही है क्या आप लोगों के लिए, जहां पर ऐसे कुछ इंसान के साथ आपको डील करना पड़ सकता है मे बी इन द नियर फ्यूचर। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है, तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ बातें हो सकती हैं जो आपके लिए सुनना हो सकता है जरूरी। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं अनुराधा मुड़े, आशा दास एंड प्रिया शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन की आपकी लाइफ में, जो भी बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट करते रहे हैं, अलग अलग तरीकों से शायद आपको धोखे दिए हैं, बिना किसी क्लोजर के आपको एक नो कॉन्टैक्ट में डाला है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी कोई एक ऐसे पर्सन रहे हैं उनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं उनकी करंट एनर्जीज इस समय क्या हैं। Five of Swords, Ten of Wands, King of Swords, the Empress reverse, Judgment, Eight of Pentacles, the Tower, King of Cups, the World, Eight of Cups, Six of Cups, Queen of Pentacles and bottom of the deck में है wow Justice, Nine of Swords, wow Ten of Swords, wow क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं इस पर्सन के। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या उनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट, अगर वो डेट डबल डिजिट में उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्लियरली नजर आ रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, उसके अलावा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यानी कि मिथुन एंड कुंभ। उसके साथ साथ यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एंड उसके अलावा यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 10, 5, 10, 14, 3, 20, 8, 9, 11, 16, 14, 21, 8, 6 एंड 13। तो यहाँ पर 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 14 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, 8 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं,
और साथ में यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। जो पहला कार्ड हमारा निकला था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली एक चीज को तो इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में इस समय पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के मिसकम्युनिकेशन चल रहे हैं। इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं जहां पर अपने बहुत ही ज्यादा कुछ नजदीकी लोगों से इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो बहुत ज्यादा हार्श हो सकती हैं। अब ये पर्सन जब तक आपकी लाइफ में थे बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, कंट्रोलिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इस समय पर बहुत सारी इरिटेशन इनके मन में चल रही है क्योंकि शायद अलग अलग तरीके के इश्यूज ये अपनी लाइफ में शायद फेस कर रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इनकी नॉनसेंस बहुत ज्यादा ली। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे धोखे क्रिएट किए, कुछ ऐसे दुख दर्द क्रिएट किए जो आपने कभी भी नहीं सोचा था कि इस इंसान से आप देख सकते हो कुछ ऐसा आता हुए। बिकॉज इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा हो सकता है, इनके साथ आपका बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आज आपके साथ इनकी कुछ दूरियां हो सकती हैं। मे बी आपने इनको नो कांटेक्ट में डाल दिया, इनकी लाइफ से या तो वॉक अवे कर चुके हो, या फिर इस इंसान ने आपसे किसी भी क्लोजर दिए बिना आपसे एक नो कांटेक्ट बना लिया जहां पर आपकी गलती भी नहीं थी। बहुत लंबे समय तक शायद आप एक ऐसे जोन में थे, एक ऐसे इमोशन में थे जहां पर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे। बहुत देर तक आपने वेट करी, बहुत बार इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, इनसे बहुत सारे क्लोजर्स लेने की कोशिश करी, इनसे बहुत कुछ पूछने की कोशिश करी, लेकिन शायद ये अपनी ईगो, प्राइड, अहंकार में आपको हमेशा से इग्नोर करते रहे। देन हार कर में भी आप में से बहुत सारे लोगों ने रियलाइज करा कि इसके बाद अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड शायद इनको चेज करना छोड़ दिया या फिर इनकी तरफ देखना, इनके बारे में सोचना, सारी चीजें छोड़ दी। आज ये इंसान अपने लाइफ में बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन, बिकॉज इनके जो थॉट्स हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इनके माइंड में भी चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर इनकी ईगो बहुत ज्यादा हिट हुई है। अब मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास टावर का कार्ड निकला है। टावर का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ जिसके कारण इनकी नींव कंप्लीटली हिल चुकी है। इन्होंने ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब कई बार जैसे कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। समय का पहिया एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ अपने ही की हुई चीजों को आप वापस अपनी लाइफ में फेस करते हो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है जो क्लियरली एक कर्मा कार्ड भी है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इनका अपना कर्मा है, जो इन्होंने आपके साथ ऐसी चीजों के ऐसा बर्ताव किया जहां आपकी गलती नहीं थी। आप एक बहुत ज्यादा प्योर सोल हो सकते हो, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट इनके साथ इस रिश्ते में रहे हो, लेकिन इस इंसान ने शायद उस समय पर किसी भी चीज की कदर नहीं करी, क्योंकि जब भी एक इंसान की लाइफ में सही समय चल रहा होता है ना, तब वो वैल्यू नहीं करता कुछ रियल लोगों को, कुछ इनोसेंट लोगों को, कुछ सिंसियर लोगों को, जो इनकी लाइफ के हमेशा से एक बैकअप रहे। अब आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा ईगो और प्राइड में ये इंसान जी रहे थे, बहुत ज्यादा ब्लाइंडेड हो चुके थे अपने ही किसी तरीके के अहंकार में। अब ये जो चीजें बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में आई हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जीज में भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है जो क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इस समय बहुत सारे एक इमोशनल टर्मोइल में हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस में हो सकते हैं, और जब तक एक इंसान ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचता तब तक वो चीजों की रियलाइजेशन होती नहीं। अब इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं क्योंकि कर्मा इनको मिल रहा है किसी तरीके से, तो ये रियलाइजेशन है। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जहां एक सेल्फ रियलाइजेशन बहुत नेसेसरी था, और ऐसा समय इनकी लाइफ में अब आया जहां पर ये सेल्फ रियलाइजेशन भी इनको हो रही है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब नए सिरे से कुछ करना चाहते हैं। क्लियरली वर्ल्ड का कार्ड निकला है, पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजों की रियलाइजेशन है, लेकिन एक रियलाइजेशन इनको और भी है, वो है 8 ऑफ कप्स, जो क्लियरली एक चीज को इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से आप इनकी लाइफ से अब हो चुके हो कंप्लीटली मूव ऑन। आपसे इन्होंने जो डिस्टेंस बनाया, आपको जो इन्होंने इग्नोर किया, किसी तरीके के धोखे दिए, आपके प्यार की वैल्यू ना करी, और जिस तरीके का डिस्टेंसिंग इनके साथ अब आपका क्रिएट हुआ है उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्लियरली 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है। पुराना कुछ सोचना, पुरानी मेमोरीज को याद करना, इनमें से काफी सारे लोगों को जब ये रियलाइजेशन हिट हुई है, ये कार्ड वर्ल्ड का ये भी बताता है कि एक नए तरीके से
आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट करना, आपकी लाइफ में या तो आना या फिर एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां पर शायद अब गिड़गिड़ाने को मजबूर हो जाएंगे। बिकॉज इनको पता है कि आप इनकी लाइफ के एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम थे जो शायद इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप या तो इनके पीछे से हट जाओगे या इनकी लाइफ में इनके लिए वेट नहीं करोगे, या फिर इनको लग रहा था कि आप इनकी लाइफ का हमेशा से एक ऑप्शन बने रहोगे, या फिर जिस रीजन से आपको छोड़कर गए हैं शायद वो चीज इनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं हुई। कंप्लीटली इनकी नींव हिल चुकी है, फाउंडेशन हिल चुकी है, और ये चीज की रियलाइजेशन अब बहुत बुरे तरीके से हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ना दो कार्ड ऐसे निकले हैं जो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों के दोनों बताते हैं दिमाग में इनके बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारी चीजों को अब रियलिटी जिसे कहते हैं ना, जब स्ट्राइक होती है तब उसको देखना, उसको सोचना, उस हिसाब से चीजों को वो अपने माइंड में चेंज करना, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके के थॉट प्रोसेसेस हैं। लेकिन साथ में एक इमोशनल टर्मोइल में भी है, बहुत ज्यादा इमोशंस हो सकते हैं इस समय पर, क्योंकि जिस चीज को शायद ये फॉलो कर रहे थे, जो चीजें इनको लाइफ में चाहिए थी, चाहे वो हो सकते हैं किसी गलत तरीके से कुछ पैसे कमाना, किसी एक ऐसे पर्सन के पीछे चले जाना जहां पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे मैनिपुलेटर्स जो शायद इनका फायदा उठाते रहे हैं। आज इनकी लाइफ में हर तरीके से हर एरिया में कोई ना कोई तरीके की ग्रोथ रुक चुकी है। बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है किसी चीज को लेकर, और वो मेहनत भी उस तरीके से उनकी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं लेके आ रही जैसा इन्होंने पहले सोचा था या जैसे पहले होता था। अब ये कर्मा ही हो सकता है जो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत एक और चीज पर भी हो रही है, मे बी आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, मे बी कुछ चीजों को करेक्ट करने के लिए, मे बी अपनी ही ईगो को जहाँ कहते हैं ना कि ईगो का टूट जाना, एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ चुकी है, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसके बारे में सोच सोच के अब इनको ऐसे लगता है कि इनका साथ देने के लिए, इनकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसे समय पर आपकी याद सबसे ज्यादा आ रही है, बिकॉज आपने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इंटेंशन के इनको हमेशा से या तो हेल्प किया या इनके केयर कंसर्न के लिए भी बहुत कुछ किया है, जहां पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों ने पैसे को लेकर भी बहुत ज्यादा हेल्प किया इस इंसान को। लेकिन आपने भी रियलाइज करा कि शायद ये आपको धोखा दे रहे हैं, ना केवल इमोशंस के साथ, पैसे के साथ भी हो सकता है। दैट इज वाई अपनी एनर्जीज ऐसे इंसान के साथ आपने कट करी हैं, बहुत मुश्किल से मूव ऑन किया है, और ये चीजों की रियलाइजेशन भी हो सकती है। अब कई बार कोई कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, इनके लिए अपनी ईगो को तोड़ना, अपने अहंकार से हटना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आज एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पर आप देख सकते हो कि किसी भी तरीके से कोई भी रिश्ते इनके काम नहीं आ रहे, बहुत सारी बैक स्टैबिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, किसी तरीके से गिव अप करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, दैट इज वाई मैंने कहा कि शायद अब आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन मन में एक चीज तो जरूर चल रही है कि किसी तरीके से या तो आपसे कांटेक्ट कर लें या फिर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ कुछ चीजों के लिए, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स निकला है, और अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में हैं। अब आपके आगे गिड़गिड़ाने को भी तैयार हैं ये, क्योंकि और कोई रास्ता इनके लिए बचा ही नहीं है। आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो इनकी लाइफ में बहुत सारा लक, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ऑनेस्टी, बहुत सारी सिंसियरिटी, ये सारी चीजें लेकर आए हो। अब जब दाल कहीं और नहीं गली, जब कहीं और से एक लात पड़ी, जब इनको कर्मा फेस करने पड़े, या आपका इनकी लाइफ में ना होना, एक रियलाइजेशन जब सेट इन हुई, तब ये इंसान इस एनर्जी में पहुंचे। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, शायद ये अपने माइंड में बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस भी रख के बैठे हैं, कुछ एक ऐसी सोच रख के बैठे हैं जहां पर आपके आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ये इनकी सोच से भी बाहर था। कभी अपनी लाइफ में नहीं इन्होंने सोचा था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी, बिकॉज कुछ लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस इन्होंने फेस किए हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेस टेंशन इन्होंने फेस किया है जहां पर आज बहुत स्ट्रेस भी है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के धोखे भी हैं। एक ऐसा पैटर्न जो इनकी लाइफ का खुद था, इनको लगता था कि खुद से ये लोगों की लाइफ में ये चीजें कर सकते हैं, आज चीजें घूम कर इनके लिए आई हैं, क्योंकि कर्मा कहीं ना कहीं से इस इंसान को शायद मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से धोखे भी दिए,
इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके खिलाफ आपने इनको वार्निंग दी थी, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इगोइस्टिक टाइप होता है ना, तब वो किसी की एडवाइस नहीं लेना चाहते, एंड आपकी तो खास करके, बिकॉज आपको इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ समझा ही नहीं था। इनको लगता था कि जो भी चीजें आप कह रहे हो, आप किसी स्वार्थ के कारण कह रहे हो, क्योंकि ये इंसान खुद से बहुत ज्यादा स्वार्थी हो सकते हैं, सेल्फिश हो सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा या फिर किसी एक ऐसे इंटेंशन को अपने माइंड में रखा जहां से लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाए। आप एक ऐसे पर्सन थे जिनका इन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया था। कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा एक जजमेंट होगा डिवाइन के घर में, जहां पर इनको किसी तरीके से एक ऐसा यू टर्न लाइफ में मिलेगा, जहां पर आपके सामने बहुत ज्यादा अकड़ कर, बहुत सारी चीजें बोलकर या तो वॉक अवे कर गए, या तो साइलेंटली आपको छोड़ गए, या फिर आपको धोखे देने के बाद भी अहंकार बहुत ज्यादा था जो टूटा ही नहीं कभी। लेकिन हम कहते हैं ना, जैसे डिवाइन के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। दैट इज वाई यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकला है। आज शायद अपनी लाइफ के हर एक चॉइस को जज कर रहे हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं तो वो कहते हैं ना सेल्फ रिफ्लेक्शन होना, और ये इंसान शायद अभी भी काफी सारी ईगो और प्राइड में हो सकते हैं, जहां पर ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेसेस से इसलिए भी गुजर रहे हैं क्योंकि शायद फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बिकॉज तभी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जो गलत पैंतरे ये इस्तेमाल करते थे, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्लियरली बताता है, कई बार को कहते हैं ना कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी गलत तरीके से जाता है। आपको अगर धोखा देकर कुछ फाइनेंसेस लिए हैं, तो आज शायद इन्हीं को किसी ने धोखा देके इनके फाइनेंसेस ले लिए। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड बिल्कुल सही है, जैसे को तैसा मिलना भी जरूरी है, क्योंकि आज इनकी लाइफ में हर तरीके से तो ग्रोथ रुक गई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा प्राइड इनको फील होती थी, बहुत ज्यादा अहंकार था ना कुछ ऐसी चीजों के लिए। अब यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली इनको आज एक ऐसी फीलिंग में लेकर गया है जहां पर इनके मेंटल पीस इनका खो चुका है, इनका ट्रस्ट कंप्लीटली लोगों से उतर चुका है, इनके माइंड में जितनी भी एक इमोशनल सिक्योरिटी थी आपको लेकर, क्योंकि आप इनकी लाइफ में हमेशा से एक बैकअप थे, आज वो रियलाइजेशन है। 6 ऑफ कप्स क्लियरली बताता है कि अब मेमोरी लेन जाकर पुरानी चीजों को याद करना, किस तरीके से अपने आप से आपको दूर कर दिया उसके बारे में सोचना, नए तरीके से शायद गिड़गड़ाते हुए आपकी लाइफ में आना, या किसी भी इंटेंशन से। देखो अब ये इंसान, क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ना एक जेन्युइन तरीके से रिग्रेट होता है, जेन्युइन तरीके से आपकी वैल्यू रियलाइज होती है, लेकिन हर एक इंसान वैसा नहीं होता, हर एक इंसान वैसा नहीं होता। तो इसलिए कभी भी हम लोग अगर सोचते हैं ना, कई बार हम लोग बहुत अगर इमोशनल होते हैं या फिर बहुत साफ दिल से लोगों को माफ करने के बारे में सोचते हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपने पहले भी बहुत बार माफ किया, बहुत बार एंट्री दी अपनी लाइफ में, बहुत बार इन्होंने वैसे ही पैटर्न रिपीट किए, और तभी यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकला। बट नो मोर, अब आप बहुत चीजें ठोकर खाकर बहुत कुछ समझे हो, एंड शायद दैट इज व्हाई आई सेड कि अगर तो ये इंसान की पहली एक मिस्टेक है, देन इट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी हम पिक कर रहे हैं जो शायद इनका एक रिपीटेड पैटर्न था आपको धोखा देने का। आज जब इनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस इनको समझ आ चुकी है, बहुत सारा स्ट्रेस है, अब सर पर अपने हाथ पकड़कर अपना सर पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके के बर्डन्स इनके माइंड में भी हैं। आज शायद बहुत ज्यादा चार्मिंग तरीके से आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर बहुत सारा गुस्सा, अग्रेशन भी भर गया है, बहुत सारी फायरी एनर्जी, क्योंकि इनका जो टेम्परामेंट है ना, वो शायद कभी चेंज नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी, और ये तरीके का जो बिहेवियर इनका है, हर एक इंसान इनकी लाइफ में नहीं ले सकता वैसे, क्योंकि आपने इनका बहुत कुछ नॉनसेंस सहा है। इनके लिए वो मैटर ऑफ फैक्ट बन गया, ग्रांटेड ले लिया कि बस इनके आगे सब लोग झुकेंगे उसी तरीके से। लेकिन डेस्टिनी, कर्मा और कुछ लोग इनके आगे झुके नहीं, लेकिन इनको किसी तरीके से झुका दिया। लाइफ की ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जहां पर इन्होंने एक रियल साइड काफी सारे मैनिपुलेटर्स की भी देखी है, बहुत सारे लोगों की असलियत इनके सामने आई है, बहुत सारी रियलाइजेशन हुई है, जिस तरीके के धोखे इनको मिले हैं। इनको पता है कि इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलत चॉइस करी थी, किसी एक ऐसे इंसान के लिए जाकर, या किसी ऐसे इंसान की बातों में आकर, या फिर आपको छोड़कर। ये सबसे बड़ी इनकी एक गलती हो सकती है। वो तभी कहते हैं ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक, और जब कोई इंसान आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है ना,
आपके सपोर्ट में रहता है, आपको अनकंडीशनल प्यार देता है, उस इंसान की वैल्यू कभी होती नहीं, एंड दैट इज वाई आपकी वैल्यू इस इंसान ने कभी करी ही नहीं। आज आप देख सकते हो क्या एनर्जीज निकली हैं इस इंसान की। लाइफ में बहुत ज्यादा थक हार चुके हैं अनएक्सपेक्टेड तरीकों से, इसी रीजन से बहुत ज्यादा एक इमोशनल एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ऐसे लगता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर इनको एक चीज का बहुत ज्यादा एक थॉट हो सकता है कि कि आपके साथ अलग अलग तरीके के अगर ये प्रयास करेंगे भी कांटेक्ट करने के लिए, शायद वहां पर भी ये फेल हो जाए। इनमें से कुछ लोगों ने शायद ट्राई भी किया अपनी ईगो को साइड में रखकर। मैंने कहा था कि आपके आगे गिड़गिड़ाने के लिए जरूर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, शायद इनको किसी ने ऐसे भी बताया हो सकता है। अलग अलग लोगों के पास जाकर बातें करना, किसी तरीके से किसी आंसर को ढूंढ लेना, ये सारी चीजें भी तो चल रही है, बिकॉज यह मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसे पर्सन थे जो शायद किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी इमोशन के लिए, आपके लिए, या फिर किसी भी तरीके के पैसे कमाने के लिए कभी इन्होंने मेहनत नहीं करी। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि सही मायने में किसी भी चीज के लिए अगर मेहनत करी जाए वो काम इजी नहीं है। पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, बहुत सारी चीजों के कर्मा इनको फेस ये कर रहे हैं, एंड ये चीज कहीं ना कहीं इनको एक और चीज को भी रियलाइज कराता है कि डिवाइन ने आपको एक ऐसा जस्टिस दिया है जिसके लिए शायद आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। आप चाहते थे कि ये इंसान गिर के ही संभलेगा, एंड दैट इज वाई आपने भी इनके पीछे से अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल हटा दिया। बहुत मुश्किल था। आप में से कुछ लोग शायद आज भी वेट कर रहे हो कि ऐसे कोई इंसान आपकी लाइफ में अगर आएंगे, क्या उनको वापस अपनी लाइफ में जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। देखो, अलग अलग सवाल आपकी लाइफ में जरूर आएंगे, बिकॉज इनको पता है कहीं ना कहीं ये आपको लूज कर चुके हैं, और क्योंकि अगर आप अपनी इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो तो इस चीज की इनको घबराहट और भी ज्यादा हो सकती है, बिकॉज नाउ ना ये आगे जाने लायक है ना ये पीछे आने लायक है। अपनी लाइफ में एक ऐसी स्टक एनर्जी में ऐसी स्टक एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर अगर नए तरीके से कुछ स्टार्ट भी करना चाहें, वहां पर भी बहुत सारे बर्डन्स इनके लाइफ में चल रहे हैं, एंड अकेले ही चल रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में इस तरीके से आता है, ओके, और पहले आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसी चीटिंग एनर्जीज कर चुके हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, जब दिल करे तो आपसे बात कर ली, जब नहीं तो चले गए, ऐसी एनर्जीज में ये रहे हैं, क्योंकि जहां इनका फायदा होता था ये उसी तरफ चले जाते थे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज एक है, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, क्या ये इंसान जब आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, या आप में से कुछ लोगों के सामने आए हैं, तो क्या इनके जो एक्शंस हैं, जो ये बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से ये पेश आ रहे हैं, क्या ये एक्शंस और वर्ड्स मैच करते हैं कि नहीं। ये सवाल अपने आप से जरूर पूछो। क्या ये एक इंसान ऐसे हैं जहां पर आप इमोशनली इनके साथ सेफ फील करते हो कि नहीं। क्योंकि देखो, अपने लिए आपने ना बहुत सारी चीजें गिर के संभल के सीखे हो, डिवाइन ने आपका सहारा, आपके लिए सहारा भी बने हैं, आपको एक सही रास्ते पे गाइड भी किया है, आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग भी रही है। ये अवेयरनेस इनके लिए आज जरूर है, लेकिन ये कार्ड आपके लिए भी बहुत क्लियरली कुछ चीजें इंडिकेट करता है कि क्या आप ऐसे इंसान के साथ इमोशनली सेफ फील कर सकते हो कि नहीं। क्या आप इनके ऊपर उसी तरीके से भरोसा कर सकते हो कि नहीं। क्या ये भरोसे के लायक हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको खुद से भी पूछना नेसेसरी है, और खुद से प्रिपेयर्ड होना भी नेसेसरी है, क्योंकि ये एनर्जीज जो आज निकली हैं, इनमें से कुछ लोग हैं जो गिड़गिड़ाते हुए, माफी मांगते हुए, या किसी भी तरीके से अपनी ईगो को झुकाते हुए आपके सामने कभी भी आ सकते हैं, या तो फिर इन द रिसेंट पास्ट आए हैं। अब आपके मन में कुछ चीजें, जैसे ये जजमेंट का कार्ड यहाँ क्लियरली बताता है कि क्या ये आपके इमोशंस के लिए आए हैं, क्या ये वापस किसी तरीके के फाइनेंशियल चीजों के लिए, पैसे के लिए, किस चीज का फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं, क्या ये जेन्युइनली माफ करने लायक है कि नहीं। क्योंकि आपने अगर इनको पास्ट में बहुत बार माफ किया है ना, तो ये सवाल अपने आप से जरूर पूछना, वापस क्या आप उनके उसी जाल में फंसने के लिए, क्या उसी ट्रैप में फंसने के लिए, उसी गड्ढे में गिरने के लिए तैयार हो के नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर अपने इमोशंस को साइड में रखकर प्रैक्टिकली सोचना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम कुछ ऐसे लोगों से डील करते हैं। अगर तो ये एक नार्सिसिस्ट किस्म के इंसान है, तब प्लीज अंडरस्टैंड कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं उनको इम्प्रूव करना, उनकी लाइफ में किसी तरीके की इनलाइटनमेंट आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर वो कुछ ऐसा कर भी रहे हैं तो क्या आप उनके रीजंस, जो भी वो रीजंस दे रहे हैं, उससे सहमत हो कि नहीं। और क्या
ये जस्टिफाई करता है इनका बिहेवियर जो इनका आपके टुवर्ड्स रहा है। तो बहुत सारी ये चीजें हैं, गाइडेंस की तरीके से आप ले सकते हो, क्वेश्चंस अपने आप से पूछ सकते हो, एंड दैट इज वाई क्या ये आपको इमोशनली वापस मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं। ये सारे के सारे सवाल अगर आपके मन में हैं और अगर उनका जवाब आपके पास है तो ही आप आगे बढ़कर इनको अपनी लाइफ में वो जगह दें, वरना इनसे जितनी दूरी आपने बना कर रखी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करने की भी कोशिश हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर आपके एक पुराने टेम्परामेंट को, आपके पुराने स्वभाव को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ये हो सकते हैं, राइट। सो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से 3-4 कार्ड्स और निकालते हैं, कुछ एनर्जीज देख लेते हैं इन लोगों की। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी आपकी लाइफ में आपके डिसीजंस हैं और अगर आपने एक बाउंड्री क्रिएट करी है उस बाउंड्री को बनाकर रखें जब तक कि आप टोटली कन्विंस ना हो जाए कि क्या इनको अपनी जगह देनी चाहिए लाइफ में किसी तरीके से कि नहीं। ओके, ये एक पर्सनल चॉइस होती है, फॉरगिवनेस पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन सोच समझकर बहुत सारे सवाल जो मैंने आपको बोला कि क्या इनके रिपीटेड पैटर्न है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स भी निकला है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, बी वेरी केयरफुल जब आप ऐसे लोगों से डील करते हो, इमोशंस नहीं प्रैक्टिकल होकर डील करना है। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप बन चुके हो, वाइज हो चुके हो, मेच्योर हो चुके हो, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस जरूर देते हैं। अनअप्रिशिएटेड, यस, ये इंसान को अब फील हो रहा है कि अब आप इनके, ये अगर आपकी लाइफ में भी आएंगे आप वो चीज को अप्रिशिएट करोगे नहीं। इन्होंने आपको अनअप्रिशिएटेड फील कराया कि आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, कदर नहीं करी, आज शायद वो सेम एनर्जीज आपसे भी इनको फील हो रही है। दैट इज वाई किसी भी तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं अब आपके आगे या फिर आने वाले टाइम में गिड़गिड़ाएंगे, एंड दैट इज वाई ये वाली एनर्जीज यहाँ निकली है। अनअप्रिशिएटेड फील हो रहा है ना, जैसे को तैसा स्पेस, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही आपके साथ ये जो दूरियां क्रिएट हुई हैं। क्यों अब बर्दाश्त नहीं हो रही? जब ये धोखे दे रहे थे, जब किसी और के पीछे जा रहे थे, जब आपको बिना क्लोजर दिए नो कांटेक्ट में डाल दिया था, तब ये स्पेस क्यों नहीं फील हुई? तब ये टाइम जो आप दोनों के बीच में इतना टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, तब भी ये दूरियां क्यों नहीं इनको फील हुई? क्योंकि उस समय पर इनका समय सही चल रहा था। जब इंसान का समय सही नहीं चल रहा होता ना, दैट इज व्हेन रियलाइजेशन सेट इन होती है। टाइम रहते अगर ये अपनी गलतियों को सुधार लेते तो शायद आज इस कंडीशन में नहीं होते, राइट। यस, अब यहाँ पर देखो, कटिंग, मूविंग ऑन, शिप, शिप का कार्ड जब भी निकलता है तो मैं कहती हूँ दे नो कि शिप हैज सेल्ड। ओके, ये जिस शिप में सवार होना चाहते थे, जिस कश्ती में सवार होना चाहते थे, इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप मूव ऑन कर चुके हो इनसे, अपने सारे के सारे जो रिश्ते नाते जो भी हैं आप उनको कट कर चुके हो, बिकॉज बहुत लंबे समय से शायद आपने वेट किया होगा इस इंसान के लिए, इनके सुधर जाने के लिए, इनको लाइफ में राइट ट्रैक पे आने के लिए, बट नाउ दे फील दैट इमोशन। आज इनको ये चीज फील हो रही है कि लाइफ में जब कोई मूव ऑन कर जाता है, अपने आप को कट ऑफ कर लेता है कंप्लीटली, वो फील करना क्या होता है? शॉक। यस, शॉक लगा है, बहुत सारे सडन चेंजेस, देखो टावर का कार्ड भी यहाँ था, शॉक लगा है बहुत ज्यादा, बिकॉज इन्होंने हमेशा से एक चीज को तो मान के ही चले थे कि आप इनकी लाइफ में वेट करते ही रहोगे, एंडलेसली वेट करोगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में तो मूव ऑन कर ही नहीं सकते, इनके बिना आपका कोई वजूद है ही नहीं। अंडर एस्टिमेट करके रखा था, लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा है। आज बहुत सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं आपको ट्रांसफॉर्म होके देख के, यू नो, एंड दैट इज वाई आज अपनी लाइफ में और भी ज्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, और भी ज्यादा अपसेट एनर्जीज में है, और मे बी आपको इतना ट्रांसफॉर्म जब इन्होंने देखा है, इतना स्ट्रॉन्ग देखा है, तो शायद अब आपकी लाइफ में उसी एनर्जी को लेने के लिए, यू नो, एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं ऐसे कुछ लोग, वो चीज करने के लिए लाइफ में इनको शायद आपके आगे आना ही पड़ेगा। मेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? मैं आज के रीडिंग में ही आपको बता रही थी कि यस, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड निकला है, मेंट का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि किसी भी तरीके से कोई भी पैंतरे आजमा कर, गिड़गिड़ा कर, माफी मांग कर, ईगो के आगे झुककर, किसी भी तरीके से आज आपके साथ अपने रिश्ते शायद ये ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन खुद से ये क्वेश्चन पूछना है, इज इट टू लेट? क्या बहुत देर करती इन्होंने ये सोचने के लिए? और क्या इनके शातिर इरादे हो सकते हैं आज सडनली इतनी ज्यादा काया पलट होने के लिए? तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं जहाँ धोखे तो मिले हैं, इमोशनल हैं, सडन शॉक है, ओवरबर्डन है, अपसेट हैं, लोनली हैं, और शायद
जिन लोगों पर भरोसा करके बैठे थे उन लोगों ने ही इनकी पीठ में एक ऐसे खंजर खोपे हैं जो शायद इन्होंने भी कभी उम्मीद नहीं करी थी। सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कर्मा नहीं तो क्या है। ओके अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइफ इज अ फुल सर्कल, किसी ना किसी तरीके से वो लोग भी देख सकते हैं कि जिस एनर्जी में एक समय पर आपको डाला था आज शायद कर्मा ने इनको उसी एनर्जी में डाल दिया है। तो बहुत क्लियर कार्ड्स यहाँ पर थे, कोई भी चीज मैंने शुगर कोट नहीं करी, डायरेक्ट टू द पॉइंट जो कार्ड्स है वो एनर्जीज मैंने आपको बताई हैं। ओके मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट, अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने अपनी लाइफ में बिलीव किया था कि इस इंसान को इसके कर्मा जरूर मिलेंगे, आपने अपनी लाइफ में बिलीव किया था कि अपने अंदर के बदलाव के साथ आप स्ट्रोंगर बनकर कॉन्फिडेंट बनकर आगे चलेंगे। आज आपने वो सारी चीजें अचीव करी हैं। किसी ना किसी तरीके से एक डिवाइन टाइमिंग हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जहां पर हम तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया होता है वो अपने कर्मा जरूर देखते हैं। एंड दैट इज व्हाट द रीडिंग की एनर्जी इज इन लोगों के लिए। ओके मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए सही नहीं चल रही, आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।